बंदा मर गया, शरीयत ने बाप की कज़ा नमाज़े बड़े बेटे पे वाजिब कर दी। बेटे के पास टाइम नहीं था, अल्लाह ने कहा और आसानी करता हूँ, नमाज से अजारा उजरत दे के पढ़वा। पैसे तू दे, पढ़ेगा कोई सवाब बाप को। रखवार रोजे तू रखेगा, कोई सवाब बाप को। पैसे तू दे, हज करेगा, कोई सवाब बाप को। ज़कात तू दे, खाएगा, कोई सवाब बाप को। मुझे मौलवी नहीं मिला दुनिया में जो मेरी आंख में आंख डाल के कहे कि बाप अली को ना मानता हो, बेटा अली वलीउल्लाह पढ़ ले तो बाप ही बख्शा जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है। अकीदे में छुट्टी कोई नहीं। अकीदे में झोल है ही कोई नहीं। अल्लाह कहता है मैं क़यामत वाले दिन इमाम के नाम पे उठाऊंगा। मौलवी ने क़यामत का तस्वर बदल दिया। ना 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 जी, इमाम कहाँ? वो तो क़यामत को तख्त लगेगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे आकर अल्लाह बैठेगा और वो कुर्सी चढ़ाएगी। उम्मतें आगे आके खड़ी हो जाएंगी, अल्लाह लेगा अमलों का हिसाब। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती कि मेरी दुश्मनी की वजह अली है। मैंने अपने बादशाह की विलायत में समझौता नहीं किया। मैंने जेलें काट ली, पाबंदियां बर्दाश्त कर ली, बंदियां बर्दाश्त कर ली, जिला वतनी मैंने काट के देख ली है, हर चीज मैंने बर्दाश्त कर ली है। मैंने अली के हक पे समझौता नहीं किया और शहनशाह के आगे यही हाथ बांध के अपील की है, मेरा मालिक दुनिया में जहां चुप करवाया वहां चुप कर गया, जहां तूने अमर दिया वहां मैंने खुल के तेरी विलायत पढ़ी है। मेरा शहनशाह मुझे इतनी इजाजत दे देना, क़यामत वाले दिन मुझे एक जुमला कहने की इजाजत देना जिस मौलवी ने दुनिया में ढोंग रचाया था ना कि क़यामत को तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी, कुर्सी पे अल्लाह होगा। क़यामत वाले दिन मुझे जुमले की इजाजत देना कि मैं क़यामत वाले दिन मौलवी का गिरेबान पकड़ गया हूं, अब जो कुर्सी पे बैठा है इसे अल्लाह कहे हाय हाय हाय। बोलो मान। अब इसे तूने कहा था, तूने कहा था कि जो कुर्सी पे बैठे वो अल्लाह होता है। अब जो बैठा है कुर्सी पे, इसे मान, इसे मान, इसे मान, इसे मान। जिंदगी में अली की विलायत ना छोड़ना। उलझाया हुआ मौलवी ने मुस्तहब है, वाजिब है, औजब है, मैं इन लफ्जों में आता ही नहीं। अली ना मुस्तहब में, अलीउन वलीउल्लाह ना मुस्तहब में, ना वाजिब में, ना औजब में। ये वाजिब, औजब, मुस्तहब ये फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, अली माल के फिका है। अलीउन वलीउल्लाह अजर रिसालत की अदायगी का नाम है। इतने साल हो गए बंदों को मुनाजरे करते हुए, मुबासे करते हुए, घर घर में लड़ाई शुरू हो गई। एक कहता मुस्तहब है, एक कहता वाजिब है। आओ आज गुजराल सियालकोट में झगड़ा खत्म कर, या मान या मनवा। ना मैंने किताब का हवाला देना, ना मैंने कुरान की आयत पढ़नी है। दलील एक दूंगा तो सर उठा गया, मैं मिंबर पे आना छोड़ूंगा। तूने कहा है अली मुस्तहब है, मुस्तहब की तारीफ सुना। इतनी आसान बात करने लगा, ये बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा समझ आए। जिस बंदे ने कहा है कि अली मुस्तहब है, मुस्तहब की तारीफ क्या है? मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब ना आए। ये मुस्तहब की तारीफ। मैं ठीक पढ़ रहा हूं जी। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2, नफल मुस्तहब। पढ़ सवाब, छोड़ अजाब कोई नहीं। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना आए। वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से
अजाब आए। दो अलमों पे मेरे हाथ हैं, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मुझे मौलवी ला के बता जो मुझे कहे अली मुस्तहब है, मैं उसके गिरबान में हाथ डाल के कहूं अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया था? हारिस पे अजाब क्यों आया गदीर? अजाब तो आता है वाजिब के छोड़ने पे। हारिस ने ला इलाहा नहीं छोड़ी थी, उन्हें मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं छोड़ा, उसने इनकार किया था अली वलीउल्लाह का। पत्थर भी उसने भेजा जिसने अली भेजा था। अजाब भी वहां से आया जहां से हुक्म आया था। ऊपर के पत्थर लगा होता, मौलवी कहते हादसा हुआ था। उड़ के पत्थर लगा होता, मौलवी कहते बाहर से किसी ने फेंका था, अल्लाह ने भेजा भी अर्श से। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ पत्थर कहां से आया, वो कहेगा आसमान से। अब मेरा मातमी होकर सवाल है, आसमान पे पत्थर का क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात है जमीन का हिस्सा। ये पत्थर आसमान से कैसे आया? मौलवी की समझ में कहानी नहीं आ रही थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ओ अली का खामोश जाकर तू बता दे ये पत्थर कहां से आया। कुरान का अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो भूल गया हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था। अबरहा हाथी लेके आया था, हमने अबाबील की चूंज में छोटे छोटे पत्थर दे के हाथियों के मुकाबले में भेज दिया। तो खुदा कहता कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि जिन्हें हम भेजे उनमें खता नहीं होती। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था। तफसीर इमाम रजा का हवाला मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह फरमाता है कि जब अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था तो एक अबाबील के कान में आके जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि खुदा कहता है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, गार की कोह में जाके बैठ जा और अगली वही का इंतजार कर। वो परिंदा हुक्म परवरदिगार के साथ गार की कोह में बैठा। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहाफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। उसके रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह ने ले लिया, उसकी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, उसकी जिंदगी की हिफाजत अल्लाह ने ले ली। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इधर गदीर में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने आके उसी परिंदे के कान में कहा खुदा कहता अब अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक है मकान का दुश्मन। अली की विलायत छुपाना, अली की विलायत छुपाना ऐसे ही है जैसे काबे को गिराना। अली की विलायत ना छोड़ना। यहां इम्तिहान दे अली वहां के इम्तिहान से बचाए। अली मानने के लिए इम्तिहान देने पड़ते हैं, ताल्लुकात कुर्बान करने पड़ते हैं, दोस्तियां छोड़नी पड़ती हैं, तन्हा रहना पड़ता है, फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं, इल्जाम लेने पड़ते हैं। ये सारे इम्तिहान हैं अली के लिए। तू यहां अली के लिए इम्तिहान दे दे, अली वहां के इम्तिहान से बचा। यहां है अकीदे का इम्तिहान, वहां है अमलों का इम्तिहान। अली पे कायम रहना, पक्के रहना, सर देना पड़े लम्हा ना दे करना, औलाद देनी पड़े सोचना भी ना, घर जलवाना पड़े मुड़ के भी ना देखना, अली ना देना। कूफे में आगे एक बंदे ने अली से कहा था या अली मैं तेरा शिया होना चाहता हूं। अली ने फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा सबसे पहले तुझे दुनिया छोड़ देगी, क्योंकि दुनिया और अली एक जगह पे रहते ही नहीं। अली ने दुनिया को तलाक दी हुई है, जहां दुनिया रहती हो वहां अली आता ही नहीं। अली रखने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती। पूरे मुल्क में जाते बंदे कहते क्या करें हम, जब से अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू किया है लोगों ने हमारे साथ दुआ सलाम खत्म कर दी। अली वलीउल्लाह इतना मुश्किल काम है, अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद से दुआ सलाम छोड़ दी। अगली सदर पढ़ूं अगर वसूल कर सको, इतना मुश्किल काम है अली की गवाही देना।
अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। कितने बंदे आए मोहम्मद के जनाजे? उतने ही लोग आए जिनके जुबान, ईमान, कलमा, इबादत में अली था। आधी रात को बतूल ने उठ के कहा था, या अली, लोगों ने मेरे बाप का जनाजा क्यों छोड़ा? अली ने रो के सीने पे हाथ रख के कहा, बतूल अली की दुश्मनी में। तेरे बाप ने गदीर में मेरी विलायत का ऐलान न किया होता, आज 1.25 लाख बंदा हुसैन के नाने का जनाजा उठाता। ये जनाजा रात को तन्हाई में इसलिए उठा, इसने अली की विलायत का ऐलान कर दिया था। अली वलीउल्लाह का इकरार आम इकरार नहीं, तेरी रूहों ने अली की विलायत का इकरार किया। करबला की जंग सिर्फ विलायत अली के तहफ्फुज की जंग, सिर्फ विलायत। मुझसे बहस चाहो, मनाजरा चाहो, मुकालमा चाहो, जो मनवाना चाहो, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। करबला की जंग के पीछे एक ही मकसद था, तहफ्फुज विलायत। बेटा करबला में सो गया तो बेटी उठ के खड़ी हो गई। बेटी शाम के बाजार में गई थी बाबे की विलायत बचाने के लिए। आज हमसे शिया घर का बच्चा पूछता है कि बता अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? तू हवाले लिखना चाहता तो जिगर संभाल, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं। अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, बतूल के पहलू पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, गाजी की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, औनो मोहम्मद के जनाजों पे लिखा है। तो चुप हो गया। सकीना के रुखसारों पे लिखा है, जैनब की कलाइयों पे लिखा है, सज्जाद की पोस्ट पे लिखा है, बाकर की आंखों पे लिखा है, जाफर की जुबान पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों पे रोने वाली सैयदादी के बुरके पे लिखा है। और शिया तू ना रोए तो कौन रोएगा? आज भी पर्दे में खून रोने वाले के एक एक आंसू में लिखा है। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मजहब जाफरिया का मोतबर बाइज्जत नाम जनाब हाजी नासिर अब्बास साहब तशरीफ ले। आकाजादी हासिदों के हसद से महफूज फरमाए, साया कौम के सर पे सलामत रखे। बहन करबला से उठी, जले हुए खैमे की राख से उठी, करबल से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजरी, 144 गलियों में रुकी रही, 288 मोड़ों पे पत्थर खाए, दरबारों की सही पेशियां, बगैर छत वाले जिंदान में रही। शाम से फिर मदीने आ गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आ गई। 6666 मील नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गए। मेरा अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। आज दुनिया में हर सैयद की औलाद है। कोई कहता है मैं काज़मी हूं, कोई कहता है मैं रज़वी हूं, कोई कहता है मैं तकवी हूं, कोई कहता है मैं आबदी हूं, कोई नहीं कहता कि मैं ज़ैनबी हूं। बेटे नहीं दिए आलिया ने, नस्ल दी है, नस्ल दी है हुसैन, पूरी नस्ल कुर्बान की। 2 सतरे पढ़ूंगा, किबला तशरीफ ले आए, जी भर के मुसाहिब सुनाएंगे हाजी साहब। और इससे पहले मैं क्या पढ़ूं? सिर्फ 2 जुमले। वापस आई मदीने, मदीने की एक औरत ने कहा, शहजादी सबसे ज्यादा जुल्म कहां हुआ? बीबी ने रोकेगा, शाम। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, हम तुम्हारे डर से मुसाहिब पढ़ते ही नहीं। बंदे कहते हैं कि फलां बंदा सख्त मुसाहिब पढ़ता है, मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सजाद का जिगर न फटता। हम तुम्हारे डर के साथ पढ़ देते हैं कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है, रख गाजी की अलम पे मेरा हाथ, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने खोलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंका। जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंक दिया। सजाद कहता बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं। सजाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, इनमें असगर की मां कौन है। अजरो को अल्लाह, अजरो को
बस एक जुमला सुनो सलाम। बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत, फरमाए शाम में। बीबी सबसे ज्यादा जुल्म, फरमाया शाम में। मैं खुद मातमी में सोच रहा हूं मैं पढ़ूंगा कैसे तो सुनेगा कैसे। उस बीबी ने देखेगा बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई। बीबी कहती कूफे में। उसने कहा बीबी सबसे ज्यादा मारा शाम में गया, तकलीफ कूफे में क्यों हुई? जो सैयद बैठा मुझे माफ करना, अली की बेटी रो कहती शाम वालियों को नहीं पता था मैं कौन हूं, कूफे वालियों को पता था मैं अली की बेटी हूं। जब ऊंट दाखिल हुआ ना अली की बेटी का, बीबी ने रोके का सज्जाद इनसे क्या किसी और गली से गुजारे। मौला सज्जाद की आवाज है अम्मा क्यों? बीबी रोके कहती कैसे गुजरूं, इसी गली में हबीब का घर है, नौकर के दरवाजे के आगे से मैं बगैर चादर के गुजर जाऊं? सजाद ने कमीने से कहा, उसने कहा ना रास्ता नहीं बदलना। बीबी रो के कहती अच्छा सजाद अगर इन्होंने इसी गली से गुजारना है, मकान की छत पे खड़ा है हबीब का बेटा, इसे क्या मेरा ऊंट हबीब के मकान की छत के करीब खड़ा कर। सजाद ने कहा अम्मा क्यों? बीबी रो के कहती आ तो गई हूं, पुरसा तो दे लूं, हबीब के बेटे को उसके बाप का पुरसा दे लूं, तू नहीं रोया? और बीबी तेरी गुर्बत, तेरे 9 मारे गए, तुझे कोई भी रोने नहीं आया। मकान की छत के करीब आया, बच्चे ने बीबी को देखा, इसने कदम हटाने शुरू किए। बीबी कहती है अलैया अलैया या बनैया, बेटा मेरे करीब आ। उसने जो जुमला कहा शिया कौम का जिगर न फट जाए, वो बच्चा देख रहा बीबी मैंने पहली बार कोई मस्तूर कैदी देखी है, मैंने आज तक मर्दों के हाथ बदे देखे थे और मैंने पहली बार किसी औरत के हाथ बदे देखे हैं। बीबी बता तू किस जुर्म में कैद हुई है? बीबी रो के दी मेरा जुर्म बाद में पूछना, पहले माँ से कह छत पे आ, तुझे कैदन बुला रही है। हबीब का बेटा देखे था मेरी माँ छत पे नहीं आती, वो ज़ैनब की कनीज है। इतना जुमला कहना था, हबीब के सर ने परवाज किया, मकान की छत पे आया,